अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखें। बाज़ ख्वाहिशात हमारे ईमान को खोखला कर देती हैं। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके होते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता। अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत। ए अल्लाह, मुझे हिदायत देकर उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन्हें तूने हिदायत से नवाजा। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन का आगाज़ हो चुका है और दिन भर की रूटीन आज आपसे शेयर करते हैं। तो जनाब, देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कुछ क्लिप्स ज्वाइन करके एक मैंने प्रॉपर ब्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने न्यू वॉचर और न्यू सब्सक्राइबर को खुशामदीद कहती हूँ, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ वॉच करा है तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि सौदा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और सौदा आने के बाद उसको चेक भी किया जाता है। जब खुद लाते हैं तो आइडिया हो जाता है कि क्या कुछ लाएँ, और जब आप एक प्रॉपर लिस्ट दे रहे होते हैं या बता रहे होते हैं ना, तो उसमें चेक करना ना लाज़मी बन जाता है। कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें आ चुकी थी। तो ये था कि पकाना भी था। अब पकाना क्या है वो आपके सामने है कि क्या पकाएंगे, क्या कुछ करना है। तो रहें मेरे साथ और एंजॉय करते रहें। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें आई हैं। ये खीरा लग रहा है, हाँ जी खीरा ही है। और दूसरी तरफ ये था कि भिंडी है, टमाटर है। और ये कि टमाटर के रेट्स तो काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कम हो गए, लेकिन प्याज का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो है ना, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस वक्त प्याज के रेट्स थे हाई। अब ये है कि तकरीबन हफ़्ता भर हो गया होगा इस वीडियो को आपके पास अब रहिए। तो खैर वो आपको पता चल जाएगा कि इतना लेट सीन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो भाई मसरूफ़ियात, गर्मी, ये सब आपके सामने। और गर्मी के साथ साथ ये होता है कि आपके पास घर के काम के अलावा ये भी एक प्रॉपर बनाना ना, इसको एडिट करना, ये सब कुछ इसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। खैर यहाँ पर भिंडी, टमाटर और खीरा, तो क्या करेंगे इस सब चीज़ों का। और रेट्स, हाँ प्याज के, तो ज़रूर बताइएगा आपकी तरफ क्या रेट्स चल रहे हैं दरमियानी साइज़ की। तो भाई नए सीज़न का नया फल, और क्या कहें इसको, फल ही कहें या नहीं, ये राव मैंगो है और कैरी। तो ये कैरी जो है, इत्तेफाक की बात है कि ये दरख्त की टूटी हुई है, ये मैंने अभी ख़रीदी नहीं। ये पहला ही जो सीज़न का जो फल, और क्या फल ही कहेंगे, मैं तो फल कहूँगी। तो ये हमारे यहाँ दरख्त का टूटा हुआ है। तो खैर इसको भी इस्तेमाल करना है, और इसको किस तरीके से आज मैं 2 जगह पे इसको इस्तेमाल करूँगी। तो कहाँ कहाँ करना है। अच्छा, ये कि कैरी के बड़े फ़ायदे हैं, और ये कि स्पेशली लू में, गर्मी में जब आप बाहर से आएँ तो ये कि टाइम के बाद ना इसका इस्तेमाल, यानी कि थोड़े गैप के बाद आप इसका इस्तेमाल करें। इसको मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि गर्मी का तोड़ है स्पेशली, और एक टाइम पीरियड के हिसाब से ही कैरी मिलती है। उसके बाद तो ये कि एक आम होता है, और आम जो होता है वो बड़ा ख़ास होता है, तो वो बन जाता है फिर ये। तो खैर यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम भिंडी काट रहे थे। तो भिंडी का क्या करना है, भिंडी 2 तरीक़े से हमारे यहाँ बनती है। एक ये होता है कि प्याज वाली बन जाती है सब्ज़ी में, और दूसरा ही गोश्त में। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इसमें से जो छोटी-छोटी होती है ना, बिल्कुल छोटी-छोटी सी जो होती हैं, तो वो तो हम गोश्त के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि वो जो सालन बनता है गोश्त के साथ। और जो ज़रा बड़ी होती हैं तो फिर वो भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनती है। अच्छा, तो आज मैं इसमें से बड़ी-बड़ी छाँट रही थी, और उसमें ये था कि शिद्दत की गर्मी थी इस वक्त, तो भिंडी प्याज बनाने का इरादा हुआ था। गोश्त वाली नहीं बनाएंगे, गोश्त वाली हम किसी और वक्त बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ छाँट के रख ली थी। उसके बाद मैंने क्या करा, एक ही साथ, क्योंकि टाइम जो था ना, बहुत टाइम के साथ साथ ये था कि मेरी हिम्मत भी इतनी थी, तो मैंने क्या करा कि सब चीज़ें एक साथ ही कट कर ली थी। इसमें कैरी डाल दी थी, प्याज डाल दी थी। अच्छा, ये कि कैरी का मौसम होता है ना, तो मैं कैरी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हूँ ऐसी सब्जियों में, स्पेशली भिंडी प्याज में और
काली वाली जो दाल होती है उसमें ये कैरी का बड़ा इस्तेमाल करती हूँ जब कैरी आ जाती है सीज़न के हिसाब से, वरना ये होता है कि टमाटर या इधर तो टमाटर इस्तेमाल होते हैं खैर, और काली वाली दाल में होते हैं इमली या खटाई। अच्छा, तो ये दूसरा इस्तेमाल इसका कैरी का इधर कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पर ये था कि साहबज़ादी थी और साहबज़ादी के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी ईद की नहीं थी, ये शादी हुई थी हमारे यहाँ, तो ये शादी के टाइम की लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि धूप के सेक भी नज़र आ रहा होगा आपको। इस वक्त मत पूछें कि ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, हीट स्ट्रोक खाया हुआ था और यकीन माने कि खाने को कुछ दिल नहीं चाह रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ ये तकरीबन शाम का टाइम हो गया था। इस वक्त तक गर्मी की शिद्दत बहुत थी। तकरीबन ये था कि असर की अज़ान होने वाली थी या हो चुकी थी, इतना मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, लेकिन था ये कुछ। तो ये शरबत किसका बना है ये मैं ज़रूर बताऊँगी। इसमें मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिया था एज़ अ फ्लेवर, कि इसमें थोड़ा-सा खुशबू भी आ जाती है, फ्लेवर भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम ब्लेंड कर रहे हैं खीरे को, 2 खीरे ले लिए थे, थोड़ी-सी कैरी ले ली थी। कैरी बहुत ठंडी होती है और इस मौसम के लिए बेहतरीन है। जब लू चल रही है और गर्मी हो, स्पेशली बच्चे जब पेपर्स देकर आएँ, अभी पेपर्स होने वाले हैं या होंगे, तो उस दौरान ये कि आप बना के रख लें या बच्चों के लिए दे दें। लेकिन ये कि फ़ौरन आने के फ़ौरन बात नहीं दें। अच्छा, यहाँ ये था कि आपको ये भी बता दें कि वरना ये था स्किप भी कर सकती थी। इसमें अभी कैरी जो है ना सही से ब्लेंड नहीं हुई थी। ख़ैर हमने इसको चला लिया था क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से नहीं रहा जा रहा था। शाम में फिर ये हुआ कि थोड़े से ज़ीरे वाले चावल और साथ में इसका कॉम्बिनेशन, तो गैस करिएगा ये क्या चीज़ है और ये क्या आगे मैं ज़रूर बताऊँगी आपको ये क्या था। तो ख़ैर यहाँ पे ज़ीरे वाले चावल दम लगाने वाले हैं क्योंकि ये लाइट से जो फूड है ना इस वक्त यही खाया जा रहा है रात के खाने में या दिन के खाने में। तो ये था जनाब क्या ये था कि ये अचानक से प्लान किया इन्होंने, अचानक से घर में से सामान सब मिल गया इनको अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये खड़ी हो गई। तो जनाब ये बना रही थी पैनकेक और हम यहाँ पर अपना देसी देसी मॉम देसी खाना ये चीज़ चल रही थी। तो भाई इस तरह की चीज़ें ना अचानक से जब खड़ी होती है तो थोड़ा मुझे, एक तो गर्मी, दूसरा इस तरीक़े से जब आप के साथ कोई हो ना और इस तरीक़े से अचानक से सर पे सवार हो जाए तो बड़ा ही इरिटेट करता है। ख़ैर यहाँ पर ये था कि इन्हीं के ऊपर रख दिया था कि भाई ये करके मैं तो अपना काम करके निकल रही हूँ, आप देखती रहना, जो करो ना उसको क्लियर भी कर निकलना है, यानी कि साफ़-सुथरा। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है वो करके निकल गई थी साफ़-सुथरा भी और हमें टेस्ट भी करवाया, माशाल्लाह से बहुत ज़ायकेदार बने थे। रात का खाना अल्हम्दुलिल्लाह हम खा चुके थे। अच्छा, मैंने जो मिस करा था ये एक इवेंट था जो आपसे शेयर नहीं कर पाई थी और काफ़ी टाइम हो गया, आपको खुद आइडिया हो गया होगा। ख़ैर तो भाई ये सुन्नत है वलीमा और वही नहीं आपसे मैंने शेयर करा था। तो यहाँ पर ये ट्रेंड के रैंप पर आ रहे होते हैं ब्राइड और ग्रूम और अचानक से अंधेरा हो जाता है और हम जैसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स दोनों के लिए होता है ये, बड़ा इरिटेट होता है करता है ये वाला सीन ना स्पेशली। और इसमें कोई रस्मात तो खैर नहीं होती वलीमे वाले दिन, बस ये होता है खाने का वेट होता है, खाना खाने का होता है। लेकिन यहाँ जब अंधेरा होता है ना तो हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, छुपा छुपाई खेल रहे होते हैं। खैर और ये कि इजाज़त लेने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और दूसरा ये कि पेरेंट्स स्पेशली अपने कमेंट्स पे बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि शादी के जो इवेंट्स होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ आपका कैसा सीन रहता है, कैसे इंजॉय करते हैं। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, दुआएँ दें, दुआएँ लें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाएं।